नमस्ते फ्रेंड्स। आज मैं आप लोगों के साथ अपने मौन ध्यान के अनुभव शेयर करना चाहती हूँ। अभी मैंने 9 दिन का मौन ध्यान सत्र किया, जो कि गायत्री परिवार शांति कुंज में कराया गया था। एक्चुअली इसके पहले मैंने 3 दिन का मौन ध्यान किया था। ये मेरा पहला मौन ध्यान था जो मैंने घर में रहकर किया था। मुझे उसमें बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हुआ और मेरा मन हुआ कि मैं लंबा मौन ध्यान करूं, लेकिन घर में नहीं हो पा रहा था। तो मैंने ढूंढा कि कहाँ पे मौन ध्यान का मौका मुझे है। तो ऑनलाइन मैंने देखा कि गायत्री परिवार शांति कुंज में मौन ध्यान शिविर होते हैं। तो मैंने 9 दिन का मौन ध्यान शिविर के लिए अप्लाई कर दिया। जैसा कि उसमें दिया हुआ था वेबसाइट पे कि 9 दिन के ध्यान सत्र में आपको एकांत में रखा जाएगा, इंट्रोस्पेक्शन का मौका दिया जाएगा और 2 टाइम आपको रूम में ही खाना प्रोवाइड किया जाएगा। तो मुझे लगा कि ये तो बहुत अच्छा है और जैसा मैं चाहती हूँ वैसा ही है। लेकिन हालांकि ऐसा नहीं था। वहाँ जब मैं पहुँची तो रूम जो है शेयरिंग में थे और पूरे दिन वहाँ पे ग्रुप एक्टिविटीज़ थी और वो मौन ध्यान के साथ साथ संजीवनी साधना सत्र उसका नाम था, जिसमें पंचकोशों के ऊपर पूरा ज्ञान दिया जाता था और साधनाएं बताई जाती थी। तो खैर पहले दिन तो मुझे थोड़ा सा लगा, लेकिन उसके बाद मैंने उसके साथ एडजस्ट कर लिया कि जो हमें मिल रहा है वो भी बहुत अच्छा है। ये पंचकोशों का गहरा ध्यान जो मिलने वाला है, गहरा ज्ञान मिलने वाला है, ये बहुत ही सुंदर है। तो फ्रेंड्स, वहाँ पे एक चीज़ जो हमें महसूस हुई वो ये थी कि हमारे बीच एक मौन का भी एक संवाद होता है। हम सब के बीच, हम सब तकरीबन 25-26 लोग थे उस शिविर में। हम सब के बीच एक मौन संवाद कायम था। हमें बोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी और जो हम चाहते थे वो हो जाता था। एनर्जीज़ इतनी सघन थी कि जैसे मेरी रूम पार्टनर है, अगर मेरा कुछ मन हुआ कि वो ऐसा कर दें तो वो खुद ही वैसा कर देती थी। इतना मतलब कम्युनिकेशन या टेलीपैथी कहें या मैनिफेस्टेशन कहें, वॉटेवर इट इज़, इतना सुंदर था कि जो मन में आता था वो दूसरा व्यक्ति कर देता था। जैसे अगर मान लो मैंने फास्टिंग करी थी और उस दिन मेरे पास केले ख़त्म थे और मुझे लगा कि मेरे पास केला नहीं है, तो वो अपने आप ऑफ़र कर दिया मेरी पार्टनर ने। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हुई जो हम चाह रहे हैं और वो अपने आप हो जा रहा है। तो ये एनर्जी का ही हम कहेंगे कि एनर्जी बढ़ने से ही ऐसा मुमकिन होता है और टेलीपैथी अपने आप होने लगती है, क्योंकि हमारी आत्मा अपने रोल में आ जाती है, जो कि हमारे थॉट से, हमारी बोलचाल से ढकी रहती है, सप्रेस रहती है, अपना कार्य उतनी फ्रीली नहीं कर पाती। तो मौन व्रत साधना में हमारी आत्मा मुखर हो गई थी। तो फ्रेंड्स, उसमें जो हमने ध्यान शिविर किया, शांति कुंज का एक एक्सटेंशन है जिसको ब्रह्म वर्चस्व शोध संस्थान कहते हैं। तो शांति कुंज से तकरीबन आधा किलोमीटर दूरी पर है। उसमें गायत्री की 24 महाशक्तियों के अलग अलग स्वरूप बना दिए गए हैं। तो अलग अलग मंदिर हैं, उनके बीच मंत्र हैं और गायत्री मंदिर भी है उसके अंदर। तो वहाँ पे जनरली पहले काफ़ी शोध हुआ करते थे, फिर वो DSVB में शिफ्ट हो गए। अभी भी वहाँ पे आयुर्वेद का चलता है और काढ़ा वगैरह पिलाते हैं साधकों को, और भी कुछ गतिविधियाँ वहाँ पर चलती हैं और ये मौन साधना शिविर रहता है। तो ये 9 दिन के साधना शिविर वहाँ पे चलते रहते हैं। तो मैं वहाँ पर पहली बार गई थी। तो उसका जो रूटीन था वो ये था कि सुबह हमको 4 बजे उठना था और 4:30 बजे से हमें अपने शांत बैठकर तत्वबोध साधना करनी थी। तत्वबोध साधना का मेथड वो सिखाते हैं, जिसमें हमें एक तरह की थैंक्स गिविंग भी कह सकते हैं या गॉड से कनेक्ट करना भी कह सकते हैं। और उसके बाद 5 बजे से वहाँ पर आरती और चालीसा और उसके बाद पंचकोशी ध्यान का सत्र होता था। पंचकोशी ध्यान में
गुरुदेव श्री राम शर्मा आचार्य की आवाज़ में पंचकोशी गाइडेड मेडिटेशन रहता था, जिसमें हमारे जो 5 कोश हैं उनमें अलग अलग ध्यान कराया जाता था, जिसमें सूर्य की रश्मियों को इमेजिन करना होता था कि वो आपके चक्रा में जा रही हैं और आपका चक्रा एक्टिवेट हो रहा है, और उसमें उसके कुछ अफर्मेशन रहते थे, जो चीज़ें उस चक्रा से रिलेटेड थी जो आपको मिल सकती थी, जैसे ओज है, तेज है, इस तरह की चीज़ें थी। तो वो बहुत ही सुंदर गाइडेड मेडिटेशन वो रोज़ सुबह हम लोग 40 मिनट का था तकरीबन, रोज़ सुबह हम लोग करते थे। और उसके बाद जो है यज्ञ होता था, हवन। तो यज्ञशाला थी जिसमें 5 कुंड रखे होते थे, कभी कभी 4 कुंड, मतलब ज़रूरत के अकॉर्डिंग जितने हम लोग होते थे उसके अकॉर्डिंग कुंड रखते थे। तो उन कुंडों पे, एक कुंड पे 7-8 लोग, 9-10 लोग भी बैठ सकते थे। तो हम लोग मिलकर यज्ञ करते थे। वहाँ भी हमें बोलना नहीं था, सारी एक्टिविटीज़ हमें शांत और मौन में रहकर करनी थी। तो कोई हमें बोलने के लिए मजबूर नहीं करते थे। वो बोलते थे कि गायत्री मंत्र संवेद स्वर में बोलें, लेकिन कहते थे आप लोगों को मौन रहना है और मन ही मन में बोलना है। तो मन में बोलना मना नहीं था वहाँ पर, और इशारे करना भी मना नहीं था। थोड़ा बहुत ज़रूरत पे हम कागज़ में लिखकर भी अपनी बात कह सकते थे। तो उसके बाद हमें 30 माला गायत्री मंत्र की जप करने को भी बोला गया कि ये भी आपको करना है। हालांकि कुछ लोगों ने इतना जप नहीं किया, कुछ ने जो पहली बार आए थे कम भी जप किया है। तो वो जब जैसे 7 से 9 के बीच फिर हमारे पास टाइम होता था, क्योंकि हमारी क्लास 9 बजे से स्टार्ट होती थी, तो हम इस बीच में जप कर सकते थे। तो जप करके फिर 9 बजे से 10:30 तक क्लास होती थी। उसके बाद हमारा लंच टाइम होता था। लंच में हमारे लिए दाल, सब्जी, रोटी, चावल और दलिया रहता था। जिसका जो इच्छा हो वो खा सकता था। कभी कभी कोई स्वीट डिश भी रहती थी, कभी मीठा दलिया आता था, कभी नमकीन दलिया रहता था, कभी एक दिन हमारे लिए छाछ भी आया था। कुछ लोग चाय पीने के आदी थे, तो वो सुबह 7 बजे के बाद अपने लिए चाय प्रिपेयर कर लेते थे। तो वो चाय भी मौन में रहकर ही बनती थी और मौन में ही उसका डिस्ट्रीब्यूशन होता था। और खाने के बाद फिर हम लोग को रेस्ट का टाइम था कि आप रेस्ट कर सकते हैं, कपड़े धो सकते हैं। तो मेरे पास मेरी पुस्तकें थीं, मुझे बड़ा शौक़ था और मैं ले गई थी कि मैं वहाँ पे पुस्तकें पढ़ूँगी, स्वाध्याय करूँगी। तो मास्टर सेठ की एक बुक मैं ले गई थी, सेठ स्पीक्स, जिसमें सोल के ऊपर काफ़ी सारी बातें बताई गई थी। उस बुक को मैंने 9 दिन में ख़त्म किया। रोज़ मैं जब भी मौका मिलता था मैं वो बुक लेके बैठ जाती थी और मैंने उस बुक को ख़त्म किया। तो जो वो हमें पंचकोशी साधना के बारे में लेक्चर्स कर रहे थे, वो हमारे गायत्री महाविज्ञान में है। जो गुरुदेव श्री राम शर्मा आचार्य ने गायत्री महाविज्ञान लिखा है, पहले उन्होंने उसको ओरिजिनली 3 पार्ट में लिखा था और बाद में उसको कंबाइन कर दिया गया है। तो उसमें पंचकोशी साधना का बहुत डिटेल में वर्णन है कि क्या है, क्यों है, अलग अलग कोश क्या हैं, कैसे जागृत करें और कैसे उन पर काम करें। तो उसी पे बेस होके वो पीपीटी के माध्यम से हम लोगों को पढ़ाते थे। तो शुरू में तो उन्होंने पंचकोशी का और गायत्री का क्या इम्पोर्टेंस है इसके बारे में हमें बताया, और फिर एक एक करके एक एक कोश का गहरा ज्ञान हमें दिया और प्रैक्टिकली उन पे कैसे काम करें ये भी बताया। इसके बीच बीच में हमारे अलग अलग टीचर्स आते थे, शाम को भी 1.5 घंटे का सत्र होता था। उसमें भी हमें कभी बंद मुद्रा और कभी दूसरे विषयों पर लेक्चर होता था। तो वो सभी बातें हमें सिखाई जाती थी। तो ये सभी सत्र मौन में चलते थे, हमें शांत रहना था और हमारे टीचर बोलते थे। टीचर को हम अपने क्वेश्चन कागज़ पे लिख के दे सकते थे और वो हमें आंसर करते थे हमारे क्वेश्चंस के लिए। तो हम लोगों ने क्वेश्चंस भी किए और आंसर भी मिले। तो ये मौन में असल जो एक्सपीरियंस था कि समूह में हम मौन कैसे रहें, हम समूह में मौन रह के कैसे संवाद करें, मौन संवाद क्या होता है। तो हमें
श्रमदान भी करना होता था। 1 घंटे का समय दान, उसमें श्रमदान होता था। मिलजुल के हमें आश्रम की सफाई करनी होती थी। मंदिर की सफाई, कैंपस की सफाई, धुलाई और यज्ञशाला की सफाई, यज्ञशाला के बर्तनों को साफ़ करना, यज्ञशाला की लकड़ियों को काटना और सलीके से रखना, और यज्ञशाला में जो थाली सजाई जाती है पूजा की, उसको सजा के रखना और सारे कामों को करना शांत रहकर, आपस में कोऑर्डिनेशन से, मौन में, थोड़े बहुत इशारों के साथ ये सब काम हम लोग करते थे। तो मौन में कैसे संवाद होता है इसका मैंने अनुभव किया, और टेलीपैथी कैसे हमारी अपने आप होने लगती है इसका मैंने अनुभव किया, और मौन में हमारा अंतर्मन बहुत मुखर हो जाता है उसका मैंने अनुभव किया, और मौन में कैसे मैनिफेस्टेशन स्ट्रांग हो जाते हैं ये भी मैंने अनुभव किया। और जो मैंने स्वाध्याय किया उस स्वाध्याय से भी मुझे बहुत एनर्जी मिली, और मेरी स्किन और मेरा चेहरा उन 9 दिनों के बाद मुझे चेंज दिखाई दिया। और मैं घर आई तो मेरी बेटी ने भी बताया, और भी लोगों ने कहा कि आप बड़ी निखर गई हैं। तो मौन बहुत सुंदर था, बहुत अच्छा था, और मुझे बहुत सुंदर एक्सपीरियंस हुए। और बीच बीच में मैंने जो ध्यान किया, जो मुझे समय मिलता था, तो उसमें मैं कुछ देर मेडिटेशन में अलग से भी बैठती थी, हमारे श्वासों के साथ आनापानासती ध्यान भी मैं करती थी। उसमें भी मुझे बहुत से विजन्स हुए, बहुत से रिविलेशंस हुए। तो कुल मिलाकर ये बहुत सुंदर एक्सपीरियंस था, और मैं कभी ना कभी फिर से इसे करूँगी, और इससे भी ज़्यादा मैं इसका फ़ायदा उठाऊँगी। तो थैंक यू फ्रेंड्स, मुझे सब्र के साथ सुनने के लिए। थैंक यू सो मच। बाय।